नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया के टॉप 10% लोग आखिर कैसे सोचते हैं? चलिए, आज इसी राज को खोलते हैं और सीखते हैं कि अपने दिमाग की पूरी ताकत को कैसे अनलॉक किया जाए। अच्छा, एक बहुत ही चौंकाने वाली बात से शुरू करते हैं। दुनिया की 90% सफलता और दौलत सिर्फ 10% लोगों के हाथ में है। ये आंकड़ा सुनकर थोड़ा झटका लगता है ना? पर सच यही है। तो सवाल ये है कि भाई इन 10% लोगों के पास ऐसा क्या है? क्या वो कोई अलग तरह की मेहनत करते हैं? नहीं, जवाब इससे कहीं गहरा है। जवाब छिपा है अपने दिमाग की पावर को समझने और उसे सही तरह से इस्तेमाल करने में। हाँ, तो ये जो 90-10 का नियम है ना, इसे कोई पत्थर की लकीर समझने की जरूरत नहीं है। इसे एक चैलेंज की तरह देखिए। आइए समझते हैं कि इस गैप को कैसे भरा जा सकता है और कामयाबी की सीढ़ी पर कैसे चढ़ा जा सकता है। देखिए, कामयाबी सिर्फ घंटों तक मेहनत करने से नहीं मिलती। ये मिलती है उन्हें जो अपने दिमाग की ताकत का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। असली खेल फिजिकल मेहनत का नहीं, बल्कि मेंटल स्ट्रैटेजी का है। तो चलिए, अब मिलते हैं अपने सबसे पावरफुल टूल से, हमारे दिमाग से। ये किसी भी सुपर कंप्यूटर से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। और इसे बेहतर बनाने से पहले ये समझना तो बनता है कि आखिर ये काम कैसे करता है। सबसे पहले एक बड़ी ही मजेदार बात, हमारे दिमाग का 75% हिस्सा पानी है। जी हाँ, 75% पानी। और ये फैक्ट हमें सीधे हमारे पहले ब्रेन बूस्ट टिप की तरफ ले जाता है, हाइड्रेशन। और एक और कमाल की बात सुनिए, हमारा दिमाग जो है वो पूरे शरीर के वजन का सिर्फ 2% है। सिर्फ 2%। लेकिन ये कितनी एफिशिएंसी से काम करता है सोचिए। शरीर की ज्यादातर एनर्जी यही इस्तेमाल कर लेता है। और ये वाला फैक्ट तो सच में दिमाग हिला देगा। हमारे ब्रेन में दर्द महसूस करने वाले रिसेप्टर्स होते ही नहीं हैं। मतलब जीरो। तभी तो डॉक्टर्स किसी मरीज के जगह होने पर भी ब्रेन सर्जरी कर पाते हैं। कमाल है ना? तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारा दिमाग एक बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर है। ये हमारी पांचों इंद्रियों से मतलब सेंसेस से जानकारी लेता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर बॉडी को कमांड देता है। तो अब सवाल ये है कि इस सुपर कंप्यूटर को अपग्रेड कैसे किया जाए। चलिए, अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो 5 तरीके जो उस 90-10 वाली प्रॉब्लम का सल्यूशन है। आप इन्हें अपने दिमाग को कई गुना पावरफुल बनाने के लिए एक टूल किट की तरह समझ सकते हैं। तो हमारा फोकस रहेगा इन 5 चीजों पर: हाइड्रेशन, सही खाना पीना, पूरा आराम, दिमाग की कसरत और हाँ, सीखते रहना। चलिए, एक एक करके इन सबको डिटेल में समझते हैं। तो पहला स्टेप, सबसे आसान लेकिन शायद सबसे जरूरी भी, पानी। रोज कम से कम 12 से 16 ग्लास पानी पीने का टारगेट रखना चाहिए। और इसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला भी है। अपने वजन को मतलब वेट को किलोग्राम में 10 से डिवाइड कीजिए और जो नंबर आए उसे 0.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस उतने लीटर पानी आपको हर दिन पीना है। अब बात करते हैं दिमाग के फ्यूल की, यानी खाने की। हमारे दिमाग को चाहिए ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती। और इसका सबसे अच्छा वेजिटेरियन सोर्स है अलसी। बस 1 चम्मच पिसी हुई अलसी से आपको दिन भर का जरूरी 1.8 ग्राम ओमेगा 3 मिल जाता है। और हाँ, सुबह सुबह बादाम और शाम को अखरोट खाना भी दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, हमारा दिमाग भी एक मशीन जैसा ही है, जिससे आराम चाहिए। अनुलोम विलोम जैसा कोई भी प्राणायाम करेंगे तो ब्रेन तक ऑक्सीजन बेहतर पहुंचे भी। रोज थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइज तो जरूरी है ही। वो बॉडी और ब्रेन दोनों को एक्टिव रखती है। मेडिटेशन से दिमाग का डिटॉक्स होता है। और हाँ, दिन में 15-20 मिनट की एक पावर नैप, वो तो दिमाग को जैसे रीस्टार्ट ही कर देती है। जैसे शरीर को कसरत की जरूरत होती है, वैसे ही दिमाग को भी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। शतरंज खेलना, क्रॉसवर्ड सॉल्व करना, ये सब हैं एक्टिव ब्रेन गेम्स जो दिमाग में नए रास्ते बनाते हैं। और दूसरी तरफ है बस बिना सोचे समझे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या टीवी देखना। ये पैसिव एंटरटेनमेंट है। इससे दिमाग तेज नहीं होता। अरे, सिंपल सी चीज जैसे अपने दूसरे हाथ से ब्रश करना, वो भी नए न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर सकता है। और पांचवा और आखिरी बूस्ट है, सीखना कभी बंद मत कीजिए। हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। कोई नई भाषा हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो या कोई भी ऐसा नया स्किल जो दिमाग को चैलेंज करे। और सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसी चीजें सीखी जाएं जो आपके करियर और जिंदगी के गोल से जुड़ी हों।
इससे दिमाग हमेशा शार्प और अडेप्टेबल बना रहता है। तो ये थे वो 5 प्रैक्टिकल टिप्स। लेकिन इन आदतों के पीछे एक बहुत गहरी फिलॉसफी भी छिपी है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या करना है, बल्कि इस बारे में भी है कि क्यों करना है। सोचिए, किसी इंसान की असली दौलत क्या है? वो नहीं जो बैंक में है। असली दौलत तो वो ज्ञान और समझ है जो दिमाग के अंदर है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन अगर दिमाग तेज है तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। हमारी सबसे बड़ी एसेट हमारा दिमाग ही है। एक बहुत ही जबरदस्त बात कही गई है, लीडर्स आर रीडर्स। जो पढ़ते हैं वही राज करते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक सच्चाई है। ज्ञान पढ़ने से आता है और असली शक्ति ज्ञान से ही आती है। और मजे की बात यह है कि दुनिया में सिर्फ 10% लोग ही हैं जो रेगुलरली किताबें पढ़ते हैं, और अक्सर यही 10% लोग बाकी 90% पर रूल करते हैं या उन्हें लीड करते हैं। पढ़ना मतलब दिमाग में नॉलेज इन्वेस्ट करना, और जितनी ज्यादा नॉलेज होगी दिमाग उतना ही बेहतर काम करेगा। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर दिमाग ही हमारा सबसे पावरफुल टूल है, तो इसे और शार्प करने के लिए इस हफ्ते कौन सा एक नया काम शुरू किया जा सकता है? क्या कोई नई किताब पढ़ना शुरू करें, या रोज 15 मिनट मेडिटेशन करें, या फिर बस सही मात्रा में पानी पीना ही पक्का कर लें? चॉइस हम सबकी अपनी है।